भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा ये हाई वोल्टेज मैच, जहां श्रीलंका की जीत लग रही थी तय, ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए ये मैच अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भारतीय शेरों ने ऐन मौके पर इस मैच के पासे को ऐसा पलटा कि मुंह ताकते रह गया था श्रीलंका। लेकिन इस पासे को पलटने वाला असली बाजीगर कौन है, ये जानने के लिए आपको वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहना होगा। बड़ा ही प्यारा मैच है और कमेंट्री भी फाड़ करके होगी, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक देकर कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम हमें जरूर बताइएगा। इस रंगारंग महामुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर पहुंचते हैं, जहां टॉस में सिक्का श्रीलंका के पक्ष में गिरता है और श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पे उतरती है। श्रीलंका की तरफ से तिलक रत्ने दिलशान और सनत जयसूर्या दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी की चादर ओढ़े मैदान पे उतरे और गुल्ली डंडे की तरह धून धून करके गेंद को बाउंड्री से बाहर मारते हुए आशीष नेहरा के पहले ओवर से ही 10 रन निकाल लिए। लेकिन तभी पारी का दूसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा, जिन्होंने दिलशान के लेग स्टंप पर अर्जुन के तीर की तरह निशाना लगाया और दिलशान के डंडे उखाड़ पहली सफलता भारत के नाम कर डाली। दिलशान के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं कुमार संगकारा, जिन्होंने ईशांत शर्मा की पहली गेंद पर चौका लगाकर ये ऐलान कर दिया था कि विकेट भले ही क्यों न गिरे, लेकिन हम प्रेशर में बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे। संगकारा की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के लिए बिना बादल के बरसात के जैसी थी। उसने आते ही ताबड़तोड़ बाउंड्री में डील करना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि श्रीलंका का स्कोर बोर्ड भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। दूसरी छोर से जयसूर्या, जो शुरुआत से ही अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, वो भी अपने नाम के अनुकूल ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। जयसूर्या और संगकारा की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 7.4 ओवर में ही 91 रन अपने बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने जयसूर्या जैसी बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और 91 के स्कोर पर श्रीलंका के दूसरे विकेट का पतन कर दिया। लेकिन अभी भी भारत के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि कुमार संगकारा वानरों की तरह उछल उछल करके छक्के पे छक्का लगाए जा रहा था। लेकिन फिर संगकारा नाम के इस दर्द का मलहम बन करके आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने संगकारा को सुरेश रैना के हाथों में कैच करवा श्रीलंका को तीसरा झटका दिया। हालांकि तब श्रीलंका की बल्लेबाजी इतनी मजबूत हुआ करती थी कि एक तूफान मैदान से बाहर जाता तो दूसरा सुनामी बन करके मैदान के अंदर आता। लेकिन मुद्दे वाली बात ये थी कि आज श्रीलंका वाले महिला जयवर्धने की जय जयकार नहीं कर सके, क्योंकि ईशांत शर्मा ने जयवर्धने को 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया था। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने थोड़े थोड़े अंतराल के बाद श्रीलंका के विकेट का पतन करना जारी रखा। लेकिन श्रीलंका की शुरुआत इतनी दमदार हुई थी कि श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके श्रीलंका के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर की समाप्ति के बाद 206 रनों तक पहुंचा दिया था। और ये भारत के लिए एक ऐसा टारगेट था जो उस दिन तक भारत ने पहले कभी भी इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं किया था। आज भारत को जरूरत थी एक नया इतिहास बनाने की, और इसी का इरादा लेकर गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। यहाँ गौतम गंभीर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक वीरेंद्र सहवाग को दिया और स्ट्राइक पर आते ही सहवाग बारूद का गोला बनकर गेंद पर ऐसे फटे कि अपने चिथड़े उखाड़ते हुए गेंद 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में जा गिर पड़ी। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत था। सहवाग ने आओ देखा न ताओ और एक बार फिर से ऐसा जोरदार धमाका किया कि उड़न तस्तरी बनते हुए गेंद इस बार और भी ज्यादा दूर जाकर के गिरी। सहवाग के इन 2 उड़न तस्तरी छक्कों ने भारतीय खेमे को पूरी तरह से जलवा जलाल बना दिया था। इस बार यॉर्कर डालने का किया था प्रयास, लेकिन सहवाग ने फुल टॉस बनाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। मिल जाएगा एक और चौका।
फिलहाल यहाँ गौतम गंभीर ने ऑफ साइड पे लगाया है सुंदर सा ये शॉट और यहाँ फील्डर से भी हुई मिसफील्ड, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। पर गौतम गंभीर तीसरे रन लेने के लिए काफी आगे निकल आए हैं और यहाँ पे सहवाग ने मना किया, पर गौतम गंभीर जब तक वापस लौटते यहाँ पर भारत के पहले विकेट का पतन हो चुका है। गौतम गंभीर रन आउट होकर के वापस लौटेंगे पवेलियन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 58 पर 1। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सहवाग के साथ मिलकर बढ़ाएंगे भारतीय पारी को आगे। ऑफ स्टंप से बाहर डाली थी ये गेंद जिसे धोनी ने डाउन द ट्रैक हवा में लहरा दिया है। मिलेंगे पूरे 6 रन और फिर लगे हाथों सहवाग ने भी लेग साइड पे कमाल का एक शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ सहवाग ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। और इसी बीच सहवाग ने एक बार फिर से गेंद को हवा में उठा करके जोर से मारा है। इस बार कवर के ऊपर से सहवाग का एक और शानदार गगनचुंबी छक्का। 206 रनों के जवाबी कार्रवाई में सहवाग का चल रहा है जबरदस्त हल्ला बोल। और इसी बीच ये लीजिए, इस बार कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सहवाग ने दंदनाते हुए निकाल दिया है एक और चौका। और इसी के साथ अब भारत का स्कोर भी 100 रनों के पार तक आ पहुंचा है। इसी बीच मलिंगा की गेंद पर सहवाग ने किया है एक और हवाई प्रहार। हालांकि इस बार ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। पकड़ लिया जाएगा सहवाग का कैच। 108 के स्कोर पर सहवाग के रूप में भारत को दूसरा झटका लगता हुआ। मात्र 36 बॉल पर 64 रनों की धमाकेदार पारी खेल सहवाग लौट रहे हैं पवेलियन। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आगे का प्रोग्राम संभालेंगे सिक्सर किंग युवराज सिंह। और सिक्सर किंग का जैसा नाम वैसा काम। अपनी पारी की पहली ही गेंद को युवराज ने उड़ाते हुए करा दिया है सीमा रेखा के पार। 6 रनों से खुला है युवराज सिंह का खाता। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर युवराज सिंह ने इतने जोर से बल्ला चलाया है कि गेंद आसमान में बन गई है तारा, और तारा टूट करके गिरा है वहां। भारतीय दर्शक नाच रहे थे जहां। कमाल की ताकत और अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहां दिखा रहे हैं युवराज। इसी बीच मलिंगा की इस तेज रफ्तार की गेंद को महेंद्र सिंह धोनी ने फतिंगा की तरह उछाल दिया है। टीम इंडिया के खाते में जुड़ जाएगा एक और चौका। और यहाँ दूसरी छोर पर युवराज सिंह को शायद आज जमीन कम और आसमान ज्यादा दिखाई दे रहा था, इसीलिए तो युवराज सिंह आज सिर्फ और सिर्फ छक्कों में डील किए जा रहे थे। और छक्कों की बहती गंगा में ये लीजिए, युवराज सिंह के नाम एक और छक्का जोड़ दीजिए। यहाँ युवराज सिंह ने तो छक्के पे छक्के ठोक श्रीलंकाई गेंदबाजों की खाल उधेड़ दी थी। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी 46 रनों की लाजवाब पारी खेल आउट हो जाते हैं। हालांकि भारत के लिए अब चिंता की कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों पर मात्र 19 रनों की ही जरूरत थी। यहाँ नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना भी अच्छे रंग में दिखे और एक कमाल का चौका भी जड़ा। लेकिन उसके बाद एक क्विक सिंगल लेने के प्रयास में सुरेश रैना रनआउट हो जाते हैं और भारत को चौथा झटका लग जाता है। लेकिन अब तक तो श्रीलंका वालों के खेतों को चिड़ियों ने चुग लिया था। उनके खेतों को वीरान और सुनसान बनाते हुए युवराज सिंह ने एक और दहाड़ लगाई और विजयी छक्के के साथ भारत ने इस मैच पे अपनी जीत की मुहर लगा दी। इस मैच को तो हमने जीत लिया, लेकिन श्रीलंका को कंगाल बना देने वाली हमारे हीरो युवराज सिंह की इस पारी पे आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।